वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर्स। तो आज हम इसमें आपको पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। तो जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 का जो पहला यूनिट है कोलाइडल डिस्पर्जन, तो आज हम इसके 3 टॉपिक स्टार्ट करेंगे: इंट्रोडक्शन, कोलाइडल डिस्पर्जन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। तो इंट्रोडक्शन से हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन होता क्या, उसके बारे में बताते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन या जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम होता है वो होते क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है? डिस्पर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, मान लीजिए आपके पास ये एक बीकर है, ठीक, और इस बीकर में ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो फेस है, ये आपका डिस्पर्स्ड फेस है। ये आपका क्या है? डिस्पर्स्ड फेस है। तो जब हम इस डिस्पर्स्ड फेस को, जब हम अपने डिस्पर्स्ड मीडियम, ये हमारा क्या है, ये डिस्पर्स्ड मीडियम है, जब हम इसमें डालेंगे जो ये दूसरा जो हमारा फेस होता है जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहते हैं, तो ये जो पहला वाला होता है वो इसमें क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और लिक्विड में तो सोल्यूबलाइज्ड होना ही है, मतलब जो सोल्यूबलाइज्ड हो जाए, मतलब जो एक दूसरे में मिल जाए, घुल जाए। तो इसमें भी आपका होता है कि इसमें या तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा या तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस में ट्रू सॉल्यूशन बनेगा जिसमें जो आपका मीडियम होगा और जो आपका पार्टिकल होगा वो, और जो मीडियम होगा वो दोनों ही आपस में मिल जाएंगे। या फिर आपका वो जो है दोनों अलग अलग पार्ट में ही रहेंगे। जैसा आप अगर हम ऑयल एंड वाटर का या वाटर एंड ऑयल का कर लेते हैं कि वाटर में जब हम डालते हैं तो वाटर क्या होता है, ऑयल जो है वाटर पे फ्लो करता है, तो वैसे ही आप इसमें भी समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद डिस्पर्सन सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो दो फेसेस होते हैं उनके फिजिकल स्टेट पे किया जाता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ठीक। लिक्विड, गैस, सॉलिड करके ये यहाँ पे आपके 9 फेस, जो 9 डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो बनते हैं। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, सॉलिड सॉलिड। और गैस कभी भी आपको डिस्पर्स फेस या डिस्पर्स मीडियम नहीं बनाएगा। दूसरा ये इसका क्लासिफिकेशन होता है जो डिस्पर्स फेस या मोलिकुलर डिस्पर्स्ड फेस के साइज़ पे, कि जो आपका फेस का साइज़ है, जो आपके मतलब मान लीजिए जो आपका पार्टिकल है उसका साइज़ कितना है। अगर आपके ये पार्टिकल 0.1 माइक्रो एम है तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा ट्रू सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ 0.1 माइक्रो एम है, ठीक, माइक्रोमीटर में, जिसको हम मॉलिकुलर डिस्पर्जन भी कहते हैं। और वहीं पे अगर आपके जो पार्टिकल का साइज़ 1 से 10 माइक्रो एम के बीच में आता है तब ये आपका आता है किस में, तब ये आपका आता है कोलाइडल डिस्पर्जन में। उसके बाद आपका आता है कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन में क्या होता है? कोर्स डिस्पर्जन में साइज जो है वो 100 से 1000 माइक्रोमीटर में चला जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी मतलब ड्रॉ कर रखा है डायग्राम, कि पहला वाला आपका ये क्या, ये आपका पहला वाला ट्रू सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रू सॉल्यूशन, या आप इसको कह सकते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। दूसरा वाला आप हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है और इसको कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहते हैं। जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका कोर्स डिस्पर्जन है। अब ट्रू सॉल्यूशन में आपका यूरिया, सुक्रोज, ऑक्सीजन ये सब होते हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन में क्या हो गया, आपका अकेसिया हो गया। अकेसिया का जो गम होता है आपने देखा होगा लैब में भी, आप लैब में भी होता है, वो हो गया। एल्ब्यूमिन हो गया, ये आपका कोलाइडल डिस्पर्जन में आ जाता है। उसके बाद जो आपका कोर्स डिस्पर्जन होता है इसमें आपका कैलामाइन सस्पेंशन होता है। जो कैलामाइन के जो सस्पेंशन होते हैं वो आपका इसमें ही ये कोर्स डिस्पर्जन में आता है। अब ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम कंडेंसेट करते हैं, जब हम ट्रू सॉल्यूशन, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, जब हम इसको कंडेंसेट करते हैं तब ये हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन देता है। और कोलाइडल डिस्पर्जन में जब हम फ्लोक्युलेशन और एग्रीगेशन प्रोवाइड करते हैं तब ये आपका कोर्स डिस्पर्जन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक। और इनके रिवर्स में मैकेनिकल डिस्पर्जन और डिसोल्यूशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है। कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है? जब पार्टिकल का साइज डिस्पर्स फेज का अलग हो कोलाइडल डिस्पर्सन से, ट्रू सॉल्यूशन से। जब आपका डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल होता है वो कोलाइडल डिस्पर्सन से, जो कोलाइडल डिस्पर्जन में जो आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और कोर्स डिस्पर्सन से अलग हो। मतलब
0.1 से ज़्यादा हो और 100 माइक्रो से कम हो, तब यह आपका बीच का जो ये माइक्रोमीटर जो बचता है ये आपका डिस्पर्जन, जो कोलाइडल डिस्पर्जन है उसमें आता है। उसके बाद जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं कोलाइडल डिस्पर्सन में, इनके जो पार्टिकल का रेंज होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है वो आपका 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक का रेंज होता है। उसके बाद आते हैं फिर, अब हम इस पे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, कि जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन जो है उनका फार्मास्यूटिक्स में क्या एप्लीकेशन है। जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कैलामाइन सस्पेंशन देखा, तो इसमें आपका ये कैलामाइन सस्पेंशन अकेसिया हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, इसमें आपका जो प्रिपरेशन होगा, इनमें फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में क्या क्या कोलाइडल डिस्पर्सन के हेल्प पे इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें पहला आता है थेरेपी। कुछ कोलाइडल डिस्पर्जन जो होता है वो ये थेरेपेटिक एक्शन बहुत अच्छा शो करते हैं, और ये जो आपके डिस्पर्जन होते हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट में। जैसे सिल्वर का जो होता है उसको जर्मिसाइडल में, कॉपर को एंटी कैंसर में। जो नए डेवलप पॉलीपेप्टाइड केमोथेरेपेटिक एजेंट्स जो होते हैं उनको हम कोलाइडल डिस्पर्जन के फॉर्म में डिलीवर करते हैं। जो उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ओरली या पेरेंटरली होता है, या तो हम उसको ओरली देंगे या हम उसको पेरेंटरली देंगे, इंजेक्ट करके देंगे। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिसिटी। जो कोलाइडल सल्फर होता है, मान आपके पास 2 सल्फर होते हैं, एक आपके पास है कोलाइडल डिस्पर्जन का सल्फर, कोलाइडल सल्फर, और एक है आपका कोर्स डिस्पर्जन सल्फर। तो कोलाइडल सल्फर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ही तेज़ एब्जॉर्ब करता है बॉडी में। मान लीजिए जो आपका, अगर ये आपकी बॉडी है, ठीक, और ये आपका सल्फ़र है, ये आपका कोलाइडल सल्फ़र है। कौन सा सल्फ़र है? कोलाइडल सल्फ़र। तो ये आपका बॉडी में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ये यहाँ पे फास्टर एब्जॉर्ब होगा। कैसा होगा? फास्टर एब्जॉर्ब होगा। और वहीं पे जो आपका कोर्स डिस्पर्जन का होता है, मान लीजिए आपकी बॉडी है और ये आपका कोर्स डिस्पर्जन का सल्फर है, ठीक, तो इसमें जो आपका जो एब्जॉर्प्शन होगा, वो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर वो स्लो होगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक। उसके बाद जब सल्फ़र का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है कोलाइडल डिस्पर्सन में, तो अगर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है अगर वो ब्लड में ज़्यादा हुई तो वो आपकी टॉक्सिसिटी का कारण बन जाती है, वो आपके शरीर में टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आता है आपका सॉल्युबिलिटी, कि जो हम ले रहे हैं, जो भी हमारा जो सब्सटेंस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन में, क्योंकि हम डिस्पर्स जो अगर हम कोई भी ओरल मेडिसिन लेंगे, अगर हम टैबलेट कैप्सूल लेंगे तो वो हम किसी न किसी मीडियम के साथ लेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे देखी जाती है। तो जब सॉल्युबिलिटी जो होता है ड्रग की वो इम्प्रूव कर दी जाती है कोलाइडल सिस्टम से, जिसमें आपका सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प लिया जाता है। जैसे कि अगर हम सॉल्युबलाइजेशन का जब करते हैं सल्फोनामाइड का, या हम फेनोबार्बिटल जो होता है जो कि मिसलर सॉल्यूशन से बनाए जाते हैं, ये सब आपके सॉल्युबिलिटी के चेक करने, सॉल्युबिलिटी जो होती है इसमें इम्प्रूव कर दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेबिलिटी। कोई से भी ड्रग जो हम बनाते हैं तो कोलाइडल डिस्पर्सन में भी वैसे जो ड्रग जब हम बनाते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे या बॉडी के अंदर जब ये रिएक्ट करे तो स्टेबिलिटी इसकी स्टेबल है अनस्टेबल है, हम वो देखते हैं। जब हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो होते हैं डिस्पर्जन में, जब हम उनका यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ड्रग्स की लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं उनमें मैक्रोमोलिकुलर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है उनको अप्लाई किया जाता है टैबलेट पे कोटिंग के लिए। जो आपके टैबलेट हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, उनकी कोटिंग के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनके कोलाइडल डिस्पर्जन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद उनको जब सुखा दिया जाता है तो उन पर एक थिन यूनिफॉर्म लेयर जो होती है वो रह जाती है सॉलिड की, जो कि मेडिकामेंट्स जो होती है, जो हमारी कैप्सूल हो गई या टैबलेट हो गया, उनको प्रोटेक्ट करती है जो एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, कि उनका जो पीए कहीं टेम्परेचर से उन पर कोई रिएक्टिविटी ना बढ़ जाए, अनस्टेबल ना हो जाए, या उनका पीएच ना बढ़ जाए, तो वो जो आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है कोलाइडल डिस्पर्सन से। उसके बाद आता है टारगेटिंग ऑफ ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन। कोई भी हम ड्रग लेंगे तो वो एक स्पेसिफाइड टारगेट होता है, वो वहीं पे जाके आपका अटैच करता है, वहीं पे जाके अटैक करता है।
कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपके मतलब अगर हमने कोई एक प्रोटीन की कोई कैप्सूल खाई, वो हमारे उस जो हमारे टारगेटेड साइड है वो वहाँ पे ना जाके दूसरे टारगेटेड साइड पे चला जाएगा, तो वहाँ पे फिर उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो शो होता है। तो जो कोलाइड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है कि जो ड्रग है वो अपने जो बॉडी का ऑर्गन है उसके एक स्पेसिफाइड टारगेट पे पहुंच सके। मान लीजिए अगर ये आपकी बॉडी है, ठीक, ये आपका टारगेट वाला साइड है और ये आपका ड्रग है, तो क्या होगा, जो आपका कोलाइड क्या करेगा, इस ड्रग को यहाँ पे जो है फिट कराएगा, मतलब इसी जगह पे आपके ड्रग को ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो जो ड्रग लिपोसोम्स को इंट्रैप्ट करते हैं और उनको प्रेफरेंसली देते हैं लीवर तक या स्प्लीन तक में देते हैं। उसके बाद होता है कोलाइडल सिस्टम। अब इसके बाद आता है कोलाइडल सिस्टम जो कि ऑफिशियली पैरेंट्रल यूज़ के लिए होता है। इसमें आपके दो आते हैं, एक आयरन डेक्स्ट्रन इंजेक्शन होता है जिसमें डेक्स्ट्रन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं फेरिक आयन के साथ वो कंटेन करता है, और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जिसको हम ट्रीट करते हैं अनीमिया कॉज के लिए। इसके एग्जांपल होते हैं नॉन आयनिक हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन, और सेकेंड है आपका आयरन सोर्बाइटल इंजेक्शन। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये दोनों ये कंटेन करते हैं आपका सोर्बाइटल डेक्स्ट्रॉन और सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स को फेरिक आयन के साथ। ये भी आपका इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए होता है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आज के हमारे तीनों पार्ट्स जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्द ही लाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन की लिंक इस PDF की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।